अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप मुझे देख रही हैं कि मेरी जिंदगी इनके साथ बर्बाद है? नहीं। या मैं इनको कहती हूँ कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद है? आंखें हैं, नाक है, हाथ पांव है, दिमाग है, बोलने की सलाहियत है, चलने की सलाहियत है, और क्या कमी है मुझ में जो मुझे इस तरह के सवालात करते हैं। मैं आज ये सवाल का बड़ा मैं सीरियस होती हूँ कि लोग मुझे खास तौर पे औरतें, आपको पता है औरत औरत की दुश्मन होती है, तो औरतें ज्यादा ये सवाल करती हैं कि कभी तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। किस हवाले से बर्बाद कर दी है? हाँ, पर मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ कि ये चीज आपने चुनी थोड़ी थी, या आपने बनाई भी नहीं कि शौकिया मुझे ये करना है, या जिस तरह लोग करते हैं ना, अगर कोई शौकिया करे तो आप लोग तनकीद करें उस पर, मैं शायद बोलूँ तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ उस चीज पर भी तनकीद करना आपका कोई हक नहीं है। उसकी बॉडी उसकी मर्जी, आप लोग अपनी बॉडी पर फोकस करें। लेकिन शॉर्ट हाइट कितना मैटर करता है। आप बचपन में जाते हैं तो क्या था बचपन से गुजरना, स्कूल, फ्रेंड्स में जो था ना मतीरा, बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि हम लोग छुप छुप के रहते थे। बहुत ज़्यादा लोग जो तंग करते थे, लाइन में नहीं खड़े हो सकते थे, और लोग जो है ना, ये जो वर्ड है आज भी मैं मेरे बच्चों को कोई बोलता है तो मुझे बड़ा हार्ट होता है, बोना बोनी, ये बड़ा जो लफ्ज़ है ना बड़ा चुभता है, बहुत सारा तकलीफ दे देता है। तो कभी कभी तो बच्चे स्कूल में इतना तंग करते थे कि घर तक मुझे बोना बोना करके छोड़ आते थे। इतना लोग हिट करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से थोड़ा होश संभाला है और लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आएगी है। हाँ। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस और हिम्मत। यस, ये हमें मिली अपने माँ बाप से कि बेटा पढ़ना है और दुनिया में नाम रोशन करना है। दुनिया में कद छोटा होना कोई ऐब नहीं है, आप मुकम्मल इंसान है, आपकी कद ही आपकी कामयाबी है। ये मेरे माँ बाप ने ये अल्फाज कहा था कि कद ही तुम्हारी कामयाबी है, और आज जो भी कुछ हो अपनी कद की वजह से जानी मानी पहचानी जाती है। ओके, तो मुझे ये बताएं, जब बात यू सर आपके बच्चों के बारे में भी लोग ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों बच्चे मेरी तरह हैं। नहीं, पर फिर भी क्यों उन्होंने कुछ बदतमीजी करते हैं कि किस चीज में? आप किसी एक रात चलते हुए इंसान को ये इवेंट में गए थे शादी में, ओ बोनी का बेटा, तो मेरे से ज्यादा ना मेरे बच्चे हर्ट करते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा ये दुनिया है, माशरा है, आपको अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, आपने बस फाइट करनी है, आपने दरगुजर करना है, क्योंकि जिस तरह आपकी मामा ने किया, क्योंकि दोनों बच्चे मेरी तरह मेरे हस्बैंड की तरह नहीं है। ओके, तो हाउ डिड यू फील जब आपको पता चला बेबीज का? कैसे फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो मैं बड़े घबराई हुई थी कि कबीर को मैं क्या कहूँगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है बोन्स का, हड्डियों का, कि हमारी कुदरती हड्डियाँ छोटी हैं, आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि साइज का फर्क होता है इसमें। तो मुझे पता चल गया था कि बेटा बच्चा जो है मेरी तरह ही है। और काफी लोग ससुराल वाले मेरे समझ रहे थे कि बाप लंबा है तो बच्चा भी लंबा होगा। कहते हैं ना कि अल्लाह के काम में आपने टांग नहीं अड़ानी है, वही बात है ना। तो मैं कहती थी जो भी हो अल्लाह ताला साथ खैरियत से हो। तो मैं बाहर जब लेकर आई अपने जो अल्ट्रासाउंड की स्लिप, तो मैंने इनको दिखाया कि भाई वो बच्चा तो मेरी तरह है। तो कहते क्या हुआ? मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैंने तो इसलिए शादी की कि मेरी आखिरत संवर जाएगी, और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है तो उनमें भी क्या कमी होगी? दुनिया में हाथ पाँव आँखें है ना, बस और क्या है। तो इन्होंने मुझे हिम्मत दी। फिर मैंने कहा अब कुछ भी नहीं है। अब ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव एक वो होता है जब आपका पार्टनर या आपके साथ होता है, तो आप और अब ये मेरे साथ तो ये फाइट करते हैं। मैं पहले फाइट तो मैं बाद में करती हूँ, पहले ये बोल देते हैं कोई भी ऐसा सवाल करता है अजूबा किस्म का, कोई भी ऐसी बात करता है कि तेरा कद छोटा क्यों है, ये ऐसे शादी क्यों कर ली, ये तो छोटी तुमका, तो मेरे से ज्यादा ये गुस्से में आ जाते हैं। सबसे दुखी मोमेंट क्या था लाइफ का, जहाँ तुमने सोचा था? आप भी बताएं, आपसे बाद में सबसे दुखी मोमेंट इनका क्या था? आई थिंक ये बता देती हैं, लेकिन आई एम श्योर आप बताएं, फिर हम इनके पास आएंगे। इनका सबसे, जब आपने सोचा था इस दफा सनोबर ठीक ठाक टूटी है? सबसे ठीक ठाक तो ये तब टूटी थी जब मेरे अपनों ने जब जो है ये कहा था कि बोना बोनी वाले अल्फाज। ओके, तब ये ज़्यादा मुझे याद है मतीरा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए दिल बड़ा है, अच्छा अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया प्यार करती है बहुत ज़्यादा और दुनिया इज़्ज़त देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इनके घर वालों को कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा? इन्होंने मुझसे शादी की, मैंने तो इनसे ज़बरदस्ती नहीं की ना, और जोड़ी बनाने वाला रब ताला की ज़ात है। तो मैं इनके घर के पास से गुजर रही हूँ, इनकी सगी खाला की बेटी मुझे कहती है कि बोनी इस गली से नहीं आना। क्यों? गली उनकी थी?
मतलब मुझे तो ये इस समझ में नहीं तरह के आता वो ये मतलब शादी इनसे की तो इस तरह का मेरे साथ बिहेवियर है। आप ये देख लें, जब उनका बिहेवियर इस तरह का है तो वो क्या करते होंगे मेरे साथ। आप लोग अलग रहते हो या साथ रहते हो? अलग। अलग हम अलग लोग अलग रहते हैं। और तो वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान। हाँ एंड शी सेड दिस अबाउट यू, आपके बारे में ये बोला, और मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हाँ, कुछ नहीं था, आप नहीं। बस गुजर रही थी। मैं बस गुजर रही हूँ और उन्होंने कहा कि वो नहीं इस गली से नहीं आती। नहीं तो आप ये तो एक ही डायलॉग होगा, मतलब और भी आप अगर आपके मुंह के सामने ही बोले तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या बोनी बोलते बत्तख होंगे। से पुकारते हैं। क्या? बोनी बत्तख से पुकारते हैं। मतलब मेरा नाम भाभी नहीं बोलते। भाभी आपको बोलते नहीं है? बोलते। और बच्चे हो गए, उनको देखा है? हाँ उनको देखा है। नाम हाँ। तोहफा सालगिरह में आते? नहीं सालगिरह में भी नहीं नहीं आते? तो बच्चों को बिल्कुल इन्होंने अपनाया नहीं है? अपना है। नहीं, क्यों? बच्चों को भी नहीं समझते बच्चों को कहाँ से समझे। तो सबसे ज्यादा अपनों का ये अल्फाज ज्यादा चुभता है। गैर अगर बोलते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे अभी तक ये लफ्ज बहुत चुभता है। मैं अभी तक जो है ना बहुत माफ तो मैंने कर दिया। हाँ। माफ करने वाली ज़ात अल्लाह की, मैंने माफ कर दिया उसको, लेकिन अभी तक वो अल्फाज मुझे चुभता है। एब्सोल्युटली। कि सगी खाला की बेटी और के इस तरह के अल्फाज निकालना बड़ा तकलीफ दे होता है। इट्स प्रीटी जबकि कोई कसूर नहीं, हाँ कुछ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये इतना कड़वाहट दुनिया से लेकर डिप्रेशन आता है? डिप्रेशन ऐसा आता है कि यार कहीं मुझसे अलग ना कर दें, कहीं कुछ बोल ना दें इनको। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़ाई हो या कुछ और आपको लगा कि ये दूर हो रहे हो, या आप थोड़ा कभी कभार कुछ ऐसा होता है, हर मियां बीवी में होता है, कभी कभार कुछ गुस्सा कर जाते हैं तो मैं वो जाती हूँ यार कुछ चेंज तो नहीं हो रहे, या कोई मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, मेरे अब्बू डरते थे जब मेरी इनसे शादी हो रही थी, मेरे अब्बू बहुत डर रहे थे कि ये दूसरी शादी ना कर ले। ओके। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना माशरा दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। ओके। तो ये शादी ना कर ले और इसको धोखा ना दे दे, तो इस तरह के अब्बू भी ये बात सोचते थे। तो अभी तक मैं कभी कभार ना, कभी कोई बिहेवियर अगर इसका चेंज होता है, कभी गुस्सा करते हैं, हाँ। तो मैं फौरन सोच आ जाती है यार दूर तो नहीं हो रहे मुझसे, या फिर आए इनकी बातों में तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ ओके, नहीं तो है। मुझे ये हाँ। बताएं, सिंस आप दिस इज योर सेकंड मैरिज है ना? या। तो फर्स्ट मैरिज, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे ये लगता है कि ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है दैट ये जो कद रंगत लोग की बॉडी शेमिंग, इन चीज़ों में हम अभी भी अटके हुए, उस चीज़ से हमें निकलना चाहिए और इंसान की सीरत देखनी चाहिए। सबसे खूबसूरत इंसान हो आपके बराबर में, लेकिन वो अंदर से इतना बदनसीब और इतना बदअखलाक हो, तो आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी रहे जिसका मुंह प्यारा हो लेकिन जिसकी ज़बान गंदी हो, जो आपको एक 24/7 एक इनसिक्योरिटी या एक साइकिल पर रखे जहां आप अपनी ज़िंदगी एज पर गुजारो। या आजकल लड़कियों का ये शौक है, उनको चाहिए लड़का फिट होना चाहिए, और लड़कों का भी यही शौक है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। ये कुछ तो ऐसी प्रोफाइल से लिखा हुआ होता है गोरी होनी चाहिए, दूध की तरह। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब